प्रिय संस्कृत मित्रांनी नमः संस्कृताय. वेलकम टू फिलर फ्रॉम यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 4 जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जो हमारा अभी कंटिन्यू है और क्लास नंबर 36 डेली 6 PM हमारा टाइम है बाय नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट रह सकते हैं और ये हमारे फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आपको इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएगी. और ये हमारा फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो जिस सब्जेक्ट के है स्टूडेंट वो उसके अकॉर्डिंग देख लेना. और ये हाउ टू डाउनलोड नोट्स, काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चंस होता है कि मैम नोट्स कैसे डाउनलोड करें. तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com पर जाए और वहाँ पे सारे के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे. और ये हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत की गूगल मीट रखते हैं हम हर संडे को और उसका टाइम रहेगा 6 PM और उसकी डेट 20 मार्च 2022 को. और हमारा होमवर्क का आंसर था तर्क भाषाया प्रणेता विद्यते तो केशव मिश्र और लक्षितस्य लक्षणम उपलब्धते न वेति विचारः उच्यते. उसका आंसर है परीक्षा. काफ़ी स्टूडेंट आंसर देते हैं और उनका अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से देखकर अपना तैयारी अच्छे से कर देना, ठीक है. और आज का हमारा टॉपिक है प्रमेय और उसके भेद. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सारे की सारे नोट्स बनाने के लिए आपको अच्छा रहेगा. तो आप ये सब करके हमें नोट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा ताकि आप हमें वो हमारा टेलीग्राम जो नया ग्रुप खोला है हमने उस पर आप भेज दो तो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है. तो प्रमेय लक्षण आत्म शरीर इंद्रिया बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुख पाघस्तु प्रमेय. ये लिखा है न्याय सूत्र में. और प्रमेय तो 12 है. पहला आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्ययभाव, फल, दुख, अपवर्ग. उसमें हम पहले देखते हैं आत्मा. उसका लक्षण है आत्मत्य सामान्य आत्मा. आत्मत्य जाति से जो युक्त हो उसे आत्मा कहते हैं. वह देशुद्धि इंद्रिय आदि से पृथक है. वह प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक नित्य और विभु यानी व्यापक है अर्थात महत् परिणाम वाला है. उसका ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के द्वारा होता है. उसके प्रत्यक्ष होने के मतभेद में उसे बुद्धि आदि गुण लिंगक बताते हुए अनुमान प्रमाण से आत्मा की सिद्धि की जाती है. बुद्धि आदि 6 अनित्य गुण है तथापि वे केवल एक इंद्रिय से ही ग्राह्य होने के कारण गुण है. गुण गुणी के आश्रित ही रहता है. बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये गुण पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न नवम द्रव्य आत्मा ही है रहता है. आत्मा विभु होने से आकाश के समान नित्य है और प्रत्येक व्यक्ति के सुखादि भोगों जो भिन्न भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न होती है. प्रत्येक शरीर में आत्मा तो होती है पर उसके सुखादि भोगों के कारण वो भिन्न भिन्न प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न रहती है. उसके बाद है शरीर. लक्षण भोगायत्मना अवयवी शरीरम. आत्मा के भोग का आश्रय अंत्य अवयवी शरीर है. भोग यानी सुख दुखान्यत साक्षात्कारो भोग. सुख दुख में से किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव भोग कहलाता है. चेष्टा का आश्रय भी शरीर कहलाता है. चेष्टा तु हिताहित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया. हित की प्राप्ति तथा अहित की परिहार के लिए की जाने वाली
त्रिया यानी चेष्टा कहलाती है, केवल स्पंदन गति मात्र चेष्टा नहीं कहलाती। इसके बाद है इंद्रिय। लक्षण शरीर संयुक्तम ज्ञानम कारणम मति इंद्रियम इंद्रियम। शरीर से अतीन्द्रिय ज्ञान के करण को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की कुल संख्या 6 है। इंद्रिय और गुण तो द्राण जिसमें गंध, रसना जिसमें रस, चक्षु जिसमें रूप, त्वक यानी स्पर्श, श्रोत्र यानी शब्द और मन सुख दुखादि विषय गुण। जो मन में हम उत्पन्न होता है, सुख वाले गुण भी होते हैं और दुख वाले भी गुण होते हैं, तो ये इसके गुण हो गए। ठीक है। इसके बाद है अर्थ। अर्थ शब्द से 6 पदार्थ विवक्षित है। विधि मुख प्रमाण गम्य पदार्थ 6 भाव प्रदान पदार्थ है। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष और छठा है समवाय। निषेध मुख प्रमाण गम्य पदार्थ यानी अभाव से होता है। ठीक है, ये हो गया अर्थ। ये थोड़े थोड़े पॉइंट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको नोट्स बनाने के लिए आसान रहेगा। अर्थ तो इसमें 6 और उसके पहले इंद्रिय तो उसमें 6, उसके पहले शरीर, फिर ये आत्मा और उसके लक्षण, प्रमेय कितने हैं तो 12 है। ये सब आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद है द्रव्य। लक्षण समवायीकरणम द्रव्यम गुणाश्रयो वा। जो किसी कार्य का समवायीकरण बनता हो उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जो गुण का आश्रय हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 9 है। द्रव्य कितने हैं तो 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। इन द्रव्यों के 2 विभाग कहे गए हैं। तो द्रव्य तो पहला कार्य द्रव्य और नित्य द्रव्य। जो कार्य द्रव्य में होते हैं तो वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु वो होते हैं कार्य द्रव्य, और नित्य द्रव्य जो अकार्य द्रव्य है वो आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। जो ऊपर बताए गए 9 है उसमें द्रव्य के 2 भेद दिए हैं, जिसमें पहला कार्य और उसके बाद नित्य यानी अकार्य। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गए यहाँ पे। इसके बाद है कार्य द्रव्य, जो हमने यहाँ पे देखे कि कार्य द्रव्य, तो उसके बाद हमने देखते हैं थोड़ी डिटेल्स में काव्य द्रव्य। तो उसमें पहला है पृथ्वी। लक्षण पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। पृथ्वी वित्तीय जाति से विशिष्ट जो द्रव्य हो उसे पृथ्वी कहते हैं। वह कठोर तथा कोमल आदि अवयवों संयोग विशेष से युक्त होती है। वह द्राण यानी इंद्रिय, शरीर, मिट्टी का पिंड, पाषाण, वृक्ष आदि के रूप में होती है। तो पृथ्वी के गुण कितने तो 14 गुण है पृथ्वी के। पहला है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व और 14वां है संस्कार, जो वेग स्थिति स्थापक होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि पृथ्वी के गुण कितने, तो ये 14 पॉइंट है, तो आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा है। हमने अभी देखा इन दोनों प्रकार की पृथ्वी से संबंध रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चारों गुण अनित्य और पाकज होते हैं। तेज के विलक्षण संयोग को पाक कहते हैं। पाक किसे कहते हैं तो तेज जो होता है उसके विलक्षण संयोग को पाक कहते हैं। इस तेज संयोग रूप पाक से पार्थिव घटादिक रूप पृथ्वी में पूर्व रहने वाली रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाश होकर उसके स्थान पर नवीन रूप, रस, गंध, स्पर्श उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जल। तो लक्षण उसका है आप्त सामान्य युक्ता आपह। जो आप्त जाति से युक्त हो वह जल है। उसके अनेक रूप है, जैसे रसेंद्रिय, जलीय शरीर, नदी, समृद्ध,
समुद्र, बर्फ, ओला यानी करण आदि, उसमें गंध को छोड़कर पृथ्वी के सभी गुण रहते हैं तथा जल में स्नेह गुण रहता है। उसमें वो पृथ्वी के गुण को छोड़कर सभी गुण रहते हैं तथा जल में स्नेह गुण रहता है। तो जल के गुण कितने हैं? पृथ्वी के हमने देखे अभी 14 गुण, उसके बाद जल के 14 है। पहला है रूप, दूसरा है रस, तीसरा है स्नेह, चौथा है स्पर्श, पांचवा है संख्या, छठा है परिमाण, सातवां है पृथकत्व, आठवां है संयोग, नौवां है विभाग, 10वां है परत्व, 11वां है अपरत्व, 12वां है गुरुत्व, 13वां है द्रव्यत्व और 14वां है संस्कार। यह जल नित्य और अनित्य भेद से 2 प्रकार का होता है। नित्य जल परमाणु रूप होता है तथा अनित्य जल कार्य रूप होता है। नित्य परमाणु रूप जल के रूपादि गुण नित्य ही होते हैं और अनित्य कार्य रूपा जल के रूपादि गुण अनित्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद तेज, लक्षण उसका है तेजस्व सामान्यवान तेजः। तेजत्व जाति से युक्त तेजस कहलाता है। यह तेजस भी शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है, जैसे चक्षु इंद्रिय, तेजस शरीर और सुवर्ण, अग्नि, विद्युत आदि विषय उसके होते हैं। तो तेज के कितने गुण हो गए? 11। हमने देखे पृथ्वी और जल के 14 और तेज के 11 गुण, जिसमें रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रव्यत्व और संस्कार, ये तेज के 11 गुण हैं। ठीक है। आप लिख लेना कि तेज, तो तेज के गुण कितने? तो इतने 11 गुण हैं और उसका लक्षण तेजस्व सामान्यवान तेज है। ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं। वह तेज 4 प्रकार का होता है। उद्दत रूप स्पर्शम यानी सूर्य आदि का तेज तथा अग्नि आदि का तेज। तेज के विषयों में एक सुवर्ण भी है जो उसका स्वरूप उद्दताभिभूत स्पर्श होता है। दूसरा है अनुभूत रूप स्पर्शम यानी चक्षुरेंद्रिय और तीसरा है अनुभूत रूपम उद्दत स्पर्शम यानी घर्मजल और चौथा है अद्भुत रूपम अनुद्रुत स्पर्शम यानी प्रदीप की प्रभा। ठीक है। इसके बाद है वायु। वायु का लक्षण है वायुत्व संबंधवान वायु। जो वायुत्व जाति से अभिसंबंध हो उसे वायु कहते हैं। उसके त्वगिनेन्द्रिय, प्राण तथा वात आदि अनेक भेद होते हैं। वायु के गुण कितने? तो 9 है। पहला है स्पर्श, दूसरा है सांख्य, तीसरा है परिमाण, चौथा है पृथकत्व, पांचवा है संयोग, छठा है विभाग, सातवां है परत्व, आठवां है अपरत्व और 9वां है वेग। वायु में वेग ऐड हुआ, देखा ना आपने? आगे में वेग नहीं था, यहाँ पे वेग ऐड हो गया और संस्कार वो सब निकल गए। वह वायु नित्य और अनित्य रूप से 2 प्रकार की होती है। परमाणु रूप वायु नित्य है और कार्य रूप वायु अनित्य है। जो हमने देखा परमाणु रूप तो वो नित्य है और कार्य रूप वो अनित्य है। ठीक है। कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति का क्रम। ईश्वर संकल्प और जीवों के अदृष्ट के कारण 2 परमाणुओं में होने वाली त्रिया के द्वारा संयोग होने पर अर्थात 2 परमाणु परस्पर मिलकर एक द्रणुक उत्पन्न होता है। दोनों परमाणु उस द्रणुक के समवाय कारक है। उन दोनों परमाणुओं का संयोग असमवाय कारण और जीवों के अदृष्ट आदि निमित्त कारण है। अनेक अनंतर 3 द्रणुक में ईश्वर इच्छा और जीवों के अदृष्ट से होने वाली त्रिया से संयोग होने पर अर्थात 3 द्रणुक के मिलने से एक त्रियुग उत्पन्न होता है। तीनों द्रयुग उस त्रियुग के समवाय कारण होते हैं। उन तीनों त्रणुकों का संयोग त्रयुग
का असमवाय कारण होता है और जीवों के अदृष्ट आदि निमित्त कारण में है। इस प्रकार का चार त्रयोणकों के चतुर्त्रणोक उत्पन्न होता है। चतुर्णकों से दूसरा स्थूलतर द्रव्य और तथा उन स्थूलतर द्रव्यों से अन्य स्थूलतम द्रव्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार त्रम से महास्थूल पृथ्वी, महास्थूल जल, महास्थूल तेज और महास्थूल वायु उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि कार्य में रहने वाले रूप आदि गुण अपने आश्रय द्रणु के समवाय कारण परमाणु आदि में रहने वाला रूपादि से गुणों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह नियम है कारणा गुणा ही कार्य गुणानारभन्ते, अर्थात कारण के गुण ही कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं। कारण का जो गुण होता है वही कार्य का गुणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसके बाद है नित्य द्रव्य। जो आकाश जो हमने देखे थे नित्य द्रव्य में, उसके में पहले हम देखते हैं आकाश। उसका लक्षण है शब्द गुणकमाकाश। शब्द गुण वाला आकाश होता है। आकाश के 6 गुण होते हैं। पहला है शब्द, दूसरा है संख्या, तीसरा है परिमाण, चौथा है पृथकत्व, पांचवा है संयोग, छठा है विभाग और उनके आकाश के 6 गुण देखे। वह एक नित्य और विभु है और उनकी सिद्धि शब्द रूपा लिंग अनुमान से होती है, अर्थात आकाश का अनुमापक शब्द होता है। ठीक है। उसके बाद है काल, जो काल भी नित्य द्रव्य है। तो काल लक्षण द्विकी परित परत्वा परत्वानुमेय, ईशा के परत्व अपरत्व से भिन्न परत्व अपरत्व से काल का अनुमान किया जाता है। काल के 5 गुण होते हैं। पहला है संख्या, दूसरा है परिमाण, तीसरा है पृथकत्व और चौथा है संयोग और पांचवा है विभाग। वह काल एक नित्य तथा विभु है। ठीक है। उसके बाद है दिक्। काल विपरीत परत्वा परत्वानुमेया दिक्। काल विपरीत परत्व अपरत्व से जो अनुमेय होती है उसे दिक् कहते हैं। दिक् किसे कहते हैं? तो काल विपरीत परत्व और अपरत्व से जो अनुमेय होती है उसे दिक् कहते हैं। और दिक् के गुण 5 है। पहला है संख्या, दूसरा है परिमाण, तीसरा है पृथकत्व और चौथा है संयोग और पांचवा है विभाग। वह पूर्व पश्चिम आदि की प्रतीति से भी अनुमेय होती है। ठीक है। उसके बाद है आत्मा। लक्षण आत्मत्व संभाव संबंधवान आत्मा। आत्मत्व का संबंध जिसमें हो उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है। उसमें आत्मत्व जाती है। सुख दुखादि के विचित्रता के कारण वह आत्मा प्रत्येक आत्मा में भिन्न भिन्न होती है। यह आत्मा नित्य और विभु है। आत्मा के कुल 14 गुण हैं, जिसमें सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों का समावेश होता है। तो 14 गुण हम देखते हैं। तो पहला है संख्या, दूसरा है परिमाण, तीसरा है पृथकत्व, चौथा है संयोग, पांचवा है विभाग। और विशेष गुण में बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये आत्मा का विशेष गुण हो गया। तो आत्मा का 2 गुणों में होती है। पहला है सामान्य गुण और दूसरा है विशेष गुण। जो सामान्य गुण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे संख्या, परिमाण, पृथकत्व, चौथा है संयोग और विभाग। उसके बाद विशेष जो गुण होते हैं उसमें वो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये उसके विशेष गुण हो गए। ठीक है। इसके बाद है मन। लक्षण मनस्वाभि संबंधवामन्न। मनस्वतः जाति से संबंध मन होता है। मन एक स्वतंत्र द्रव्य होता है।
मन का परिमाण अणु माना गया है। यह मन आत्मा से संयुक्त रहता है और अंतरिंद्रिय रहता है। आत्मा के गुण सुखादि के प्रत्यक्ष का कारण मन होता है। मन के गुण कितने हैं? तो 8। तो पहले है संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व जो दैशिक है, और उसके बाद है 8वां वेग। ठीक है, इसके बाद है गुण। लक्षण सामान्यवान असमवाय कारणस्पदात्मान गुण, जो सामान्यवान होता हुआ समवाय कारण से भिन्न तथा कर्म से भिन्न असमवाय कारण हो उसे गुण कहते हैं, और वह गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। गुणों की संख्या 24 है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। गुण 24 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुण भी दिए हुए, तो आपको नोट्स बनाने में आसान रह जाएगा कि गुण का क्या होता है। तो गुण में 24 होता है गुण, और वो 24 कौन कौन से होते हैं? तो ये 24 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कर्म। लक्षण उसका है चलनात्मकम कर्म। चलनात्मक क्रियावान कर्म होता है, वह क्रिया गुण के समान द्रव्य में ही रहती है। वह कर्म 5 प्रकार का होता है, जो हमने आगे की क्लास में देखा भी था। उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमनम। हमने जो देखा था उसका रिवाइज ही आज होता है, क्योंकि हमने पहले देखा था। काफी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा, पर हमने ये सब तो करवा दिया है। फिर भी मैं आपको एक दृष्टि से हम यहाँ पे शो कर रही हूँ कि उत्प्रेक्षण तो ऊर्ध्वगति होता है, अक्षेपण तो अधोगमन होता है, आंकुचन तो सिकुड़ना यानी वो होता है तो उसको आंकुचन हो जाना, और उसके बाद है प्रसारण तो फैलना, उसके बाद है गमनम यानी भ्रमण, रेचन, स्यंदन आदि गमन में आता है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य। लक्षण उसका है अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम। अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति, अनुगत प्रतीति के कारण को सामान्य यानी जाति कहते हैं। वह जाति द्रव्य, गुण, कर्म में रहती है। वह 2 प्रकार की होती है, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो पहली है पर सामान्य। तो पर सामान्य को सत्ता कहा जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र यानी विषय अधिक रहता है, अर्थात वह व्यापक कहलाता है। द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में रहने वाला वृत्ति पर सामान्य होता है। उसी को पर सत्ता या सत्ता भी कहते हैं। उसके बाद है अपर सामान्य। अपर सामान्य द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व आदि होते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र यानी विषय अल्प होता है, और वह अपरत्व सामान्य व्यावृत यानी भेद का हेतु होने से सामान्य होते हुए भी विशेष रहता है, अर्थात उसे सामान्य विशेष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सामान्य। उसके बाद है विशेष। लक्षण इसका है विशेषयो नित्य, नित्य द्रव्य वृत्ति। विशेष पदार्थ नित्य है और नित्य द्रव्यो यानी परमाणु आदि में रहता है। वह केवल व्यावृत्ति बुद्धि यानी भेद प्रतीति का हेतु है। आकाश आदि 5 नित्य द्रव्य हैं तथा पृथ्वी, जल, वायु, तेज ये 4 परमाणु रूप से ही नित्य होते हैं और कार्य रूप से अनित्य होते हैं। उसके बाद है समवाय। उसका लक्षण है अयुत सिद्धयो संबंध समवाय। अयुत सिद्ध पदार्थ का समवाय संबंध होता है। अयुत सिद्ध पदार्थ 5 होते हैं, अवयवी, दूसरा है गुण गुणी, तीसरा है त्रिया त्रियावान, चौथा है जाति व्यक्ति और 5वां है विशेष और नित्य द्रव्य। ये हो गया समवाय। उसके बाद है निषेध मुक्त प्रमाण गम्य पदार्थ।
तो अर्थात यानी पदार्थ के निषेधमुख प्रतीति का विषय हो उसे अभाव कहते हैं। अभाव हो गया, अभाव में उसका लक्षण है निषेधमुख प्रतीति विषय अभाव। अर्थात जो पदार्थ निषेधमुख प्रतीति का विषय हो उसे अभाव कहते हैं। अभाव संक्षेप रूप से दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और दूसरा है अनन्योभाव। इसमें से संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रागभाव, दूसरा है प्रांद्यसभाव और तीसरा है अंत्यंताभाव। ठीक है, तो पहला है प्रागभाव। तो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसका अपने कारण में जो अभाव रहता है उस अभाव को प्रागभाव कहते हैं। जैसे पट रूप कार्य की उत्पत्ति होने से पूर्व अपने कारण तंतुओं में रहने वाला पट रूप कार्य का अभाव, वह प्रागभाव अनादि होता है, क्योंकि उत्पत्ति से नहीं होती वो, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। दूसरी बात है प्रांद्यसभाव। उत्पन्न हुए कार्य का जो उसके कारण में अभाव होता है उसे प्रांद्यसभाव कहते हैं। जैसे घड़े के टूट जाने पर उसके कपालों में रहने वाला घटाभाव, उसको बोलते हैं प्रांद्यसा यानी विनाश। उसके बाद है अत्यंताभाव। तीनों कालों में रहने वाला जो अभाव है उसे अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव। इसके बाद है अनन्य भाव। तादात्म्य प्रतियोगिता को भाव, तादात्म्य का जो विरोधी अभाव होता है उसे अनन्य भाव कहते हैं। तादात्म्यता का अर्थ है तद्रूपता, एकरूपता अर्थात अभेद। दो वस्तुओं के तादात्म्य का अभाव ही अनन्य भाव होता है। जैसे घट पटो न भवति, घट पट में भवति नहीं होता, ऐसा। उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम प्रत्यय इत्यादि भी पर्याय शब्द विधीयते सा बुद्धि। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से आत्मा के जिस गुण को बताया जाता है उसे बुद्धि कहते हैं। अर्थ प्रकाशो वा बुद्धि अथवा अर्थ के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। वह संक्षेप में दो प्रकार की होती है। पहली है अनुभव और दूसरी है स्मरण। बुद्धि के दो भेद होते हैं, पहला है अनुभव और दूसरा है स्मरण। इसमें अनुभव के दो और प्रकार होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। तो उसमें यथार्थ अनुभव, तो यथार्थो विसंवादी, यथार्थ अनुभव अर्थ के अनुकूल रहने वाला होता है और वह प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है, वो हो गया यथार्थ। उसके बाद है अयथार्थ। अयथार्थस्तु अर्थ व्याभिचारी अप्रमाणजः, यथार्थ अनुभव अर्थ का व्याभिचारी होता है और अप्रमाण से उत्पन्न होता है। वह तीन प्रकार का होता है, पहला है संशय, दूसरा है तर्क और तीसरा है विपर्यय। अंतस्मि द्रय विपर्यय, अतत में तत् की ही प्रतीति होना, उसको बोलते हैं विपर्यय अर्थात भ्रम है। जैसे शुक्ति में रजत का आरोप, वो हो गया एक भ्रम, और विपर्यय उसको भी बोलते हैं। स्मरण में दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। जो हमने आगे भी देखा वो उसमें भी दो प्रकार थे, यथार्थ और यथार्थ। उसके बाद स्मरण में भी दो प्रकार है, जो यथार्थ और यथार्थ के रूप में जागृत अवस्था में दोनों प्रकार का स्मरण होता है। स्वप्न में संपूर्ण ज्ञान स्मरणात्मक अयथार्थ ही होता है। इसके बाद है मन। लक्षण अंतरिंद्रिय, अतीन्द्रिय, अंतेन्द्रिय को मन कहते हैं, इसी प्रकार का अंतःकरण भी कहते हैं। तो उसके बाद है प्रवृत्ति। लक्षण प्रवृत्ति धर्माधर्मयी यागादित्रिया, धर्म अधर्म को उत्पन्न करने वाला याग यादि कर्म ही प्रवृत्ति कहलाती है। तो प्रवृत्ति किसे कहते हैं कि जो धर्म अधर्म को उत्पन्न करने वाला याग यादि कर्म ही प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है,
इसके बाद है दोष। दोष राग द्वेष मोह, यानी राग द्वेष और मोह ये तीनों दोष है। राग का अर्थ होता है मन्यु, यानी जो राग द्वेष होता है, जो मोह राग द्वेष हम पता है हमें कि जो दोष रूप है, तो राग द्वेष और मोह ये तीनों दोष है। राग का अर्थ इच्छा है, द्वेष का अर्थ मन्यु और क्रोध है, और मोह का अर्थ मिथ्या ज्ञान अर्थात विपर्यय है। उसके बाद है प्रत्यभाव। लक्षण इसका है पुनरुत्पत्ति प्रत्याभाव, पुनः उत्पन्न होना अर्थात पुनः जन्म होना ही प्रत्याभाव है। आत्मा के पूर्व शरीर की समाप्ति और नवीन शरीर आदि समूह की प्राप्ति होना ही प्रत्याभाव होता है, इसी को पुनः जन्म कहते हैं। इसके बाद फल। लक्षण इसका है फलम पुनर्भाग सुख दुखांतरम साक्षात्कारः, सुख अथवा दुख में से किसी के अनुभव रूप भोग को फल कहते हैं। तो फल किसे कहते हैं? तो सुख अथवा दुख में से किसी अनुभव जो होता है, उसका सुख का अनुभव दुख का अनुभव होता है, तो उसके सुख दुख के जो अनुभव होते हैं उसमें जो रूप अनुभव रूप जो भोग होता है उसको फल कहते हैं। उसके बाद है दुख। लक्षण इसका है पीड़ा दुखम, पीड़ा को दुख कहते हैं। ये तो सिंपल सा हो गया कि जो पीड़ा जब होती है तब हमें दुख होता है। ठीक है, ये सब मैंने करवा लिया है, फिर भी यहाँ पे एक दृष्टि से आप देख लीजिए। उसके बाद है अपवर्ग। तो लक्षण इसका है मोक्षो अपवर्ग, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है और इस 21 प्रकार के दुखों की निवृत्ति। दुखों में 21 भेद, शरीर, षट इंद्रिया, षड विषय, षड बुद्धि, सुख प्लस दुख, यानी 21 प्रकार के जो गुण हो गए वो उसकी अपवर्ग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है संशय। लक्षण एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थ ममर्ष संशय, एक ही धर्मी में परस्पर विरुद्ध आत्मा विरुद्ध अनेक धर्मों यानी अर्थ का जो अवमर्श यानी बोध होता है उसे संशय कहते हैं। संशय 3 प्रकार का होता है। पहला है समान धर्म दर्शनज, दूसरा है विप्रति प्रतीज, तीसरा है असाधारण धर्मज। ठीक है, संशय 3 प्रकार के हो गए। उसके बाद है न्याय दर्शन के मुख्य संदर्भ। अलौकिक सन्निष्करण यानी त्रिविध, लौकिक सन्निष्करण यानी षडीज। इसके बाद है व्याप्ति, जो द्विविधा, शब्द प्रमाण जो द्विविध होते हैं वो व्याप्ति। उसके बाद है न्याय शास्त्र में दुख यानी 21 प्रकार का, और न्याय मत में पर सत्ता मानी जाती है द्रव्य, गुण और कर्म की। ठीक है, उसके बाद है प्रामाण्य होता है जो अनुभवत्वम, न्याय ज्ञानस्य स्वरूपम यानी सामान्य, अद्रुत रूप कारण होता है चाक्षुष प्रत्यक्ष, और अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान जो त्रिविध होता है, जो 3 प्रकार का है वो सादर्श, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंडदान ज्ञान, और तीसरा है वैधर्म, और साध्य धर्म विशिष्ट धर्म प्रतिपादक वचनम यानी प्रतीक्षा। नैयायिकों के मत में शक्ति का अंतर्भाव होता है जो अभाव में। उसके बाद है न्याय मत में सवर्ण का तेजसत्व है जो उद्धता भी दूत रूप स्पर्शम, और उसके बाद है तर्क भाषा या संबंध अपवर्ग है जो दुख से आदि निवृत्ति होती है। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं, सर्वत्रय सिद्धांत, प्रतितत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अनुपगम्य सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्याय शास्त्र भी हमने यहाँ पे थोड़ा तो स्टार्टिंग कर लिया है, और वो भी हम अभी देखा तो वो भी हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मीमांसा दर्शन पे होगा और अर्थ संग्रह पे ऊपर होगा। हमने आज जो हमारा जो वो चल रहा था वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। जो तर्क संग्रह और तर्क भाषा का जो मिश्रण था वो हमने यहाँ पे देख लिया।
ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास मीमांसा दर्शन और अर्थ संग्रह पर होगी। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास हमारी वीडियो नहीं जाती और वो कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं कर पाती। तो प्लीज़ यार आप अपना भी करें और दूसरों का भी अच्छा सोचें, तो दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है। इसके बाद है होमवर्क का क्वेश्चंस, जो न्याय दर्शनस्य कर्ता कह, न्याय दर्शन की कर्ता का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको टिक करना है। और दूसरा है कि ज्ञात विषय ज्ञानम, जो प्रत्यक्षम, स्मृति, अनुवृत्ति और विधि, ये हो गए उसके 4 ऑप्शन। तो आपको 22 और 23 का जो आंसर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स से नीचे लिखना है, ठीक है। क्लास कैसा लगा आपको फीडबैक देना है, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट, इंस्टा और फीडर फॉर्म, बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप अपना प्रिपरेशन और हमारे से जुड़कर अपडेट पा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया कि जिसने भी खुद को खर्च किया उस दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, ताकि आप अभी अपना समय पढ़ाई पे खर्च करो, ताकि आप भी एक दिन बड़े बन जाओ और आपको दुनिया गूगल पर सर्च करे। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।